हेलो 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 12 कर रहे थे हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, विच इज़ नेम्ड एज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन का कंप्लीट कंसेप्ट हम कर चुके थे। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम बात करें तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके साथ आपका जो OH बॉन्ड है वो अटैच होता है, तो कंप्लीट ग्रुप आपका COH ग्रुप बन जाता है, विच इज़ नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कंसेप्ट आप 11th क्लास में आया था, ये आप वहाँ से कर चुके हो। कार्बोनिल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और इसलिए जो नाम है वो कार्बोक्सिलिक हो जाता है। ठीक है, और जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके पास दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, यू नो वेरी वेल। ये एलिफैटिक एरोमेटिक आपका डिपेंड करता है कि जो आपके पास जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच है वो एल्काइल ग्रुप है सिंपल, या वहाँ पे एरोमेटिक कोई ग्रुप वहाँ पे अटैच है, अराइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो आपके पास यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके नेचर में एग्जिस्ट करने वाले आपके पास सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, हायर मेंबर जो होते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो आपके पास C12 से C18 तक, उनको आप फैटी एसिड्स भी बोलते हो। ठीक है, और ये आपके नेचुरल फैट्स होते हैं। ठीक है, और ये मतलब ये बेसिक से यहाँ पे यूज़ दिया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपके जनरल इंट्रोडक्शन उसके बारे में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आपका नोमेनक्लेचर का है। नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट आप 11th में अच्छी तरीके से कर चुके हैं, तो इसको आपको करने की रिक्वायरमेंट यदि आपको लगे तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, यहाँ से आपको ये जो कॉमन नेम्स हैं ये आपने डेफिनेटली याद रखने हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड, व्हाट इज़ अ फॉर्मिक एसिड, यू मस्ट हैव टू नो। एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का आपको पता होना चाहिए। एडिपिक एसिड, यू मस्ट हैव टू नो। ठीक है, थैलिक एसिड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। नाउ वी हैव टू गो ऑन योर नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, यदि हम कार्बोनिल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास कार्बन आपका डबली बॉन्डेड अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ, एंड सिंगल बॉन्डेड आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ अटैच होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे चार्ज स्प्लिटिंग की बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस आपका पॉसिबल होता है। आपके पास पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही आपके पास जो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, दे मूव ऑन इन बिटवीन बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड की वहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। तो जो डबल बॉन्ड आपके पास ऑक्सीजन का होता है वो पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो वो आपकी शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन पे। ये आपका बेसिक कंसेप्ट वही है कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, तो रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप्स हैं ये एक ही प्लेन में आपके लाई करते हैं और 120 डिग्री का वहाँ पे एंगल होता है। ओके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, जहाँ पे जब आप कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं तो वहाँ से जो रिएक्शंस रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए वो ये हैं आपके पास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही करना है, पहले हम प्रिपरेशन स्टडी करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, पहले फिजिकल फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स भी आपको माइंड में रखने हैं, एंड जो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो भी अपने अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख लेते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब ये चीज़ हमें पता है कि जब भी हम जो अल्कोहल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लास्ट कंटेंट में हम ये भी पढ़ के आए हैं एल्डिहाइड और कीटोन की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ से भी आपके एसिड्स की प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो इन द एसिड्स, और ये आपकी जो रिएक्शन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही कैरी करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यदि आप वीक या मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हो तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले अल्कोहल आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर सेकंड स्टेप में आपके एसिड बनते हैं, तो यू हैव टू यूज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपके पास होते हैं KMnO4। ठीक है, ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, आपका न्यूट्रल एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में।
ठीक है। उसके बाद आपके पास पोटाशियम जो डाइक्रोमेट है, क्रोमिक जो ट्राइऑक्साइड है, ये आपके पास सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, इनको याद रखना। जो आपने लिस्ट है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वहाँ पे आप इसको ऐड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है जो मैंने अभी बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आप प्रिपेयर कर सकते हो एल्डिहाइड से भी। ठीक है, और वहाँ पे आप बेशक हमने पढ़ा था जब हम टॉलरेंस रीजन को स्टडी कर रहे थे कि चाहे आप मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करो तब भी एल्डिहाइड आपके एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट रिएक्शन है उसमें से आपके जो रिएजेंट्स हैं यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। याद रखना इस चीज़ को, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके पास होते हैं वो विग्रस कंडीशन में आप उनको फॉर्म कर सकते हो, और आप एल्काइल बेंजीन को यदि आप ट्रीट कराते हो विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो जो आपके पास चेन होती है जो बेंजीन रिंग से अटैच होती है वो आपकी एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखो जैसे यहाँ पे आपने यूज़ किया है KMnO4 का इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस में यहाँ से आपके पास सबसे पहले यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होगी आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो जो ये सॉल्ट है ये आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी आपके पास एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इसी मैनर में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड्स में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, चेन कितनी भी लंबी हो यदि आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हो तो वो चेन आपकी कंप्लीटली आपकी एक कार्बन वाले जो एसिड है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, मींस कंप्लीट आपकी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत बार जब आप कन्वर्जन्स कर रहे होते हो आपके पास यदि बेंजीन रिंग पे बहुत सारे कार्बन आपके पास प्रेजेंट होते हैं एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट कंपाउंड इनटू अ सिंगल कार्बन कंपाउंड, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, जो यदि हाइड्रोकार्बन आपके पास प्रेजेंट हो बेंजीन पे तो वहाँ से आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा उसके पास सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद होगा और वो कंपाउंड आपका एसिड होगा। ठीक है, तो कन्वर्जन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ऑब्वियसली वी नो दैट कि यदि हम जो आपके पास नाइट्राइल्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस यदि हम करते हैं तो सबसे किसी बेस या एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस से सबसे पहले वहाँ पे आपके पास अमाइड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अमाइड की यदि हम फिर से ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो फिर वहाँ पे आपके एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जनरल रिएक्शन यहाँ पे दिखा रखी है, यहाँ पे आपके एग्जांपल के साथ दिखा रखी है कि जो इथेनामाइड है वो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में। ठीक है, सिमिलर इन द एरोमेटिक कंपाउंड वहाँ से भी आपका यही होता है। ठीक है, तो याद रखना जब नाइट्राइल्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो अमाइड्स बनते हैं, यदि हम कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आप फॉर्म कर सकते हो वहाँ पे एसिड्स। ओके, उसके बाद आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपको पता है हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कैसे ऐड करते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपके रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे आपके पास सोल्ट बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, जिसकी यदि आप एसिडिफिकेशन करते हो तो फिर वहाँ पे आपके जो एसिड्स हैं वो आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शंस है वो हर रिएक्शन आपकी एक ही टाइप की होती है, तो इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपका आता है फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप किसी भी एसाइल या एसिड क्लोराइड को की हाइड्रोलिसिस आप करते हो तो वहाँ से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस यदि आप बेस की प्रेजेंस में करते हो तो सबसे पहले वहाँ पे आपके कार्बोक्सिलेट जो आयन है वो आपके फॉर्म होते हैं। उसके बाद बेसिक मीडियम के बाद देन यू हैव टू डू एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन जब आप करते हो इस कार्बोक्सिलेट आयन की तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलर कोई भी आपके पास एनहाइड्राइड हो, एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस से भी आपका वहाँ पे एसिड फॉर्म आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपने जो इन सभी रिएक्शन से आपने जो याद रखना है वो आपने याद रखना है कि कन्वर्जन्स आप कैसे करते हो।
ठीक है, कन्वर्जन ही आपने अपने माइंड में रखनी है। एंड उस कन्वर्जन को कैरी करने के लिए किन रिएजेंट्स का आप यूज़ करते हो, तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको पता लगा कि जो भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन चेन लंबी भी यदि मौजूद हो तो उसको भी आप एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। नाइट्राइल्स भी आपके एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ग्रिग्नॉड रिएजेंट यदि CO2 के साथ रिएक्शन करता है वहाँ से भी आप एसिड बना सकते हो। जो एसिड हैलाइड होते हैं, एसाइल हैलाइड या कोई भी एनहाइड्राइड आपके पास मौजूद है एंड यू रिक्वायर्ड एनी एसिड इन कन्वर्जन, तो आप उनको भी आप एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर है एस्टर को भी आप, यदि एस्टर की भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो वहाँ पे, तो एस्टर कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। बेसिक यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे कार्बोक्सिलेट बनते हैं जिसकी आप एसिडिफिकेशन करते हो तो फिर वहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी रिएक्शन है। यहाँ से आपको स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं याद करनी, सिर्फ ये याद करना है कि कैसे हम किसी एक जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको आप एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इनको याद रखना है। रिएजेंट लिख लेना एंड ये लिख लेना कि ये इसमें एसिड में तब कन्वर्ट होगा जब हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिस करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे से पूछनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आपका वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट आता है। तो यदि हम बात करें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, अप टू 9 कार्बन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपके कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और उनकी जो ऑर्डर होती है दैट इज़ अनप्लीजेंट। ठीक है, यदि हम 9 से ज़्यादा कार्बन आइटम जो कंटेन करते हैं एसिड्स, उनकी यदि हम बात करें तो वो आपके वैक्स लाइक सॉलिड हो जाते हैं और ऑर्डरलेस हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्डरलेस आपके क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो वोलेटिलिटी है वो आपके पास लो हो जाती है। ठीक है, ये आपकी बेसिक बात है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल सभी के कंपेयर में, जो कंपेरेबल मोलिकुलर मास के हैं उनके कंपेयर में सबसे ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वेपर फेज में भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी ब्रेकेज नहीं होती। ठीक है, और जो मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वेपर फेज में भी आपके डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमर मीन्स 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट रहते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आता है। यदि हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात करें, मिसिबिलिटी की उसकी, तो वो वाटर में आपके पास मिसिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके पास कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है तो जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो भी आपकी डिक्रीज होती चली जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपके पास R ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो लार्ज ग्रुप होता चला जाता है और जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब वाटर रिपेल करता है, जिस वजह से उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और वो आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपने यहाँ से आज डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम आपका करेंगे जो आपका केमिकल रिएक्शंस का है। केमिकल रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डिफरेंट टाइप की शो करते हैं। तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शो करने का आपके पास रीज़न क्या होता है, रीज़न होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बॉन्ड क्लीवेज है वो किस किस टाइप से हो सकता है। सबसे पहली बात, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है इट कैन बी क्लीवेज, इसका क्लीवेज पॉसिबल होता है। ठीक है, जो आपके पास कार्बन एंड OH के बीच में बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं। या थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मतलब कार्बन एंड COOH ग्रुप, एसिडिक ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है। तो मीन्स यदि हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो क्लीवेज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 टाइप से होता है। तो जो रिएक्शंस होती हैं वो भी आपकी 3 टाइप्स की होंगी, जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है। सबसे पहले रिएक्शन वो जो इन्वॉल्व करती है क्लीवेज OH बॉन्ड का, मीन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का।
ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है कि वो रिएक्शन जो क्लीवेज शो करती हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, मीन्स OH ग्रुप जब आप रिमूव करते हो, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड रिएक्शंस है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शंस है जब आपके पास क्लीवेज होता है जो COH ग्रुप है वो आपका रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मीन्स डिफरेंट टाइप के आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है वो आपकी मौजूद होती हैं एसिड्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपकी ये रिएक्शंस मैं आपकी आज कराती हूँ जो COH बॉन्ड जब आपका ब्रेक होता है तो उस रिएक्शंस को मैं आपको कराती हूँ। दैट इज़ द 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ हेयर। और वो आपकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, सबसे पहली बात हम यहाँ पे करते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, कि आपका COH ग्रुप आपका रिमूव हो जाता है। तो रिडक्शन आपकी कैसे होती है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको हम प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी नो वेरी वेल कि हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ पे आप डाइबोरेन का भी यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये आपके पास जो एसिड्स हैं वो आपके जो सेकंड स्टेप है उसमें आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो आपके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे डाइबोरेन का एक यूज़ लिखा हुआ है कि डाइबोरेन जो है वो आपका जो अदर फंक्शनल ग्रुप है जैसे एस्टर, नाइट्रो, हेलो उनको इजीली रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। और जो आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4 है वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो सिर्फ रिडक्शन कौन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सेकंड जो रिएक्शन है वो आपके पास डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट कराते हो सोडा लाइम के साथ, NaOH और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उनके मिक्सचर के साथ 3:1 में आप मिक्सचर का यूज़ करते हो, ठीक है। हीटिंग रिएक्शन जब आप प्रोसीड कराते हो तो वहाँ से आपकी जो CO2 गैस है वो रिमूव हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन, डी वर्ड का मीनिंग बता रखा है रिमूवल, कार्बोक्सिल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल जाती है एंड आपके पास क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को डेफिनेटली आपने याद रखना है। इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एल्कली मेटल सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपकी शो कर सकते हैं आपकी जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन वहाँ पे आपके फॉर्म होते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन में आपका जो कार्बन का नंबर होता है वो डबल होता है जितना आपके पास एसिड में नंबर होता है उसके, ठीक है। और उस रिएक्शन को आप कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, ओके। ये आप पढ़ के आ चुके हो, 13 यूनिट आपने 11th क्लास में ये चीज़ स्टडी कर ली थी। तो ये मैंने आपको ये एक टाइप की रिएक्शन मैंने आपको करा दी है। कल हम आपका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम सबसे पहले तो हम क्लीवेज करेंगे OH बॉन्ड का, उसके ऊपर बेस्ड रिएक्शन करेंगे एंड सेकेंड हम क्लीवेज स्टडी करेंगे वहाँ से COH बॉन्ड का, ओके। तो ये आपका आज का टॉपिक था जो हमने कर लिया है। इंटेक्स क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं एंड यू हैव टू डू ऑल द एग्जाम्पल्स। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे से पूछना है, ठीक है। थैंक यू।